बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा का बड़ा बयान। दाखिल खारिज एवं परिमार्जन में देरी करने वाले कर्मचारी अब नपेंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व कर्मचारी सीओ डीसी लेयर स्तर पर हरेक सप्ताह के अंदर उनके कार्यों की समीक्षा की जाएगी। कोई भी कार्य समयबद्ध काल में ही करना होगा। दाखिल खारिज परिमार्जन में जो देरी हो रहा है, जिससे असंतोष बढ़ता है, हमने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हमारी पहली प्राथमिकता दाखिल खारिज और परिमार्जन होगा और इसके अंदर हमारे राजस्व कर्मचारी हो, अंचलाधिकारी हो, डीसीएलआर हो, एडीएम हो या समाहर्ता हो या कमिश्नरी स्तर पर जो सुनवाई होती है, इन सब की समीक्षा साप्ताहिक होगी। समयबद्ध निष्पादन के हमने कड़े निर्देश दिए हैं और हमने साफ निर्देशित किया है सभी लोगों को कि अनावश्यक रिजेक्ट करने का मानसिकता त्यागे। जो लोग फर्जी कागजात डालते हैं और लंबे समय तक माननीय न्यायालय या हमारे सक्षम जो पदाधिकारी के अदालत के अंदर सुनवाई होती है, उसका समय बर्बाद करते हैं, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित हम लोग करेंगे। हमारा प्रयास है कि मार्च तक एक बार ये सारे विषय को हम धरातल पर पूरी तरह से उतारेंगे। सभी सही और वैध लंबित दाखिल खारिज एवं परिमार्जन प्लस आवेदन के निष्पादन का हम विधिवत मैकेनिज्म डेवलप करके इसके समाधान का प्रयास करेंगे। जो तय किया गया है कि 3 दिन के अंदर कर्मचारी का, 1 सप्ताह के अंदर, 30 दिन के अंदर, इस तरह से सबका टाइमलाइन तय हुआ है। उस समय सीमा के अंदर कार्य नहीं पूरा हुआ है तो उसका कारण भी बताना होगा। और फर्जी कागजात के लिए भारतीय न्याय संहिता के उपयुक्त धाराओं में कार्रवाई तो हम लोग करेंगे ही। राजस्व से संबंधित सभी न्यायालयों में समय सीमा में निर्णय देने और न्यायालय का कार्य प्राथमिकता देकर चलाने का भी हम लोगों ने निर्णय लिया है और इसकी जानकारी सबको हम लोग उपलब्ध भी करा रहे हैं। सभी अंचलाधिकारी कार्यालय सभी अधिकारियों की कर्मचारी की सूची उनके नंबर के साथ लगाया जाएगा और दाखिल खारिज परिमार्जन के अभियान को पूरी गति देंगे ताकि मार्च तक एक सिस्टम हमारा बने जो समाधान के प्रयास में बिहार के लोगों की भावनाओं के अनुकूल बेहतर बन सके। जो शिकायतें खामी कमी आएगा, हमने जब बैठक कर रहे हैं तो मेरे सारे पदाधिकारी रहेंगे और हमने कहा है कि मैं वैसे लोगों का जो पूरी प्रामाणिकता के साथ इस तरह के गलत प्रैक्टिस करने वाले लोग की साक्ष्य उपलब्ध कराएंगे, वो बख्शे नहीं जाएंगे, त्वरित गति से कार्रवाई भी होगी। और बिहार सरकार कई अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से ऐसे गलत ढंग से काम करने वाले लोगों को दबिश भी बढ़ाई है। कई लोग धाराएं भी हैं, लेकिन बीमारी को खत्म करना है तो सबको मिल करके आज हमारे सरकार, शासन, प्रशासन, प्रेस, मीडिया और आम लोग सब लोग मिल करके एक हम प्रयास
कर रहे हैं और वो प्रयास आज आप लोगों के सहयोग के माध्यम से ही खनन विभाग के अंदर बहुत हद तक बीमारी घटी, पारदर्शिता आया। हम रहे न रहे, हमारे सेक्रेटरी रहे न रहे, जब सिस्टम डेवलप होता है, चुनाव आयोग सिस्टम डेवलप कर दिया तो लोकतंत्र मजबूत हुआ। तो हम सब की मानसिकता है कि एक बेहतर सिस्टम हम बनाएं और जो शिकायतें हैं, जिसके कारण परेशानी होता है, जिसके कारण झगड़े खून खराबे होते हैं, वो हम कैसे रोक सकें, इसकी हमारी मानसिकता है, इसका मेरा प्रयास है। देखिए, बुलडोजर शब्द सुनने में बड़ा आनंदित करता है, लेकिन बुलडोजर हम हर बिहारी योद्धा के मन में लाना चाहते हैं। मेरा बुलडोजर 10,000 का इनाम जैसे खनन विभाग में हमने घोषित किया, तो बड़े बड़े बुलडोजर चलाने वाले लोग बिल के अंदर घुस गए हैं। हमारा बिहारी योद्धा जो सरकार की जमीन को अतिक्रमण किया है, उसका साक्ष्य उपलब्ध कराएगा, हम उसको सम्मानित करेंगे। वो अभियान सेकेंड फेज में मार्च के बाद। पहले तो जो बीमारी है दाखिल खारिज परिमार्जन के कारण लोग परेशान हैं, हम उसका समाधान करेंगे और आपका सहयोग मिलेगा तो बुलडोजर से भी बड़ा कार्रवाई सरकारी जमीन पर जिन लोगों ने इस तरह के वातावरण बनाए हैं, प्रामाणिकता के साथ एक अंतर है कि यहाँ पर कदम कदम पर कानूनी पेच फंसता है। संभल संभल के हमको उसमें कदम बढ़ाना है। और आप लोगों के द्वारा जो जानकारी मिलेगी, मार्च के बाद एक सघन अभियान सरकारी जमीन के लिए चलेगा। लेकिन पहला जो मेरी सबसे ज्यादा बड़ा बीमारी है दाखिल खारिज परिमार्जन, हमारा टारगेट में पहले ये है। हम अपने पदाधिकारी और कर्मचारी की भी संख्या बढ़ाने की व्यवस्था में लगे हैं। और आपको जानकारी दे दें कि मेरे पास जो हैंड उपलब्ध है वो कई पंचायत वाले लोग नहीं है, मैक्सिमम 1 या 2। हम 2 से ज्यादा कोशिश करेंगे कि वैसे पंचायत हम न उपलब्ध कराएं। और हम समाधान, नीयत ठीक रहेगा तो नीति भी सफल होगा